आपसे बंदोबस्त बीएमसी ने मांगा था क्या साहब? हम तो प्रशासन के साथ ही रहते हैं। हाँ, प्रशासन के साथ, मगर बंदोबस्त नहीं मांगा। नहीं मांगा है। ठीक कहना है। डिमोलिशन कंप्लीट हो जाने दो उसके बाद। अगर भूषण गगरानी जी ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे भूषण गगरानी जी के साथ में भी संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा, तो मैं उतरूंगा। मुंबई शहर के लोगों के लिए एक आई ओपनर केस होगा। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिना नोटिस, बिना आदेश, मनपा की बुलडोजर तानाशाही। बोरीवली पश्चिम का के डिवाइन लॉन्स ध्वस्त। हाईकोर्ट में मामला, फिर भी तोड़फोड़। मुंबई बोरीवली पश्चिम स्थित एक्सआर रोड पर बना के डिवाइन लॉन्स एंड कन्वेंशन हॉल अचानक बीएमसी की तानाशाही का शिकार बन गया। करोड़ों की लागत से बना यह हॉल न केवल इलाके का एक जाना माना वेडिंग डेस्टिनेशन था, बल्कि कई वर्षों से लोगों की खुशियों का गवाह भी रहा। लेकिन शनिवार की सुबह सब कुछ बदल गया जब वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेड़कर ने बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी लीगल नोटिस और बिना पुलिस सुरक्षा की मांग के इस हॉल को बुलडोजर से रौंद दिया। सवाल ये उठता है कि क्या बीएमसी का कोई भी काम अब मनमानी से ही होगा? एमएचबी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से जब हमारे पत्रकार ने बात की तो उन्होंने साफ बताया कि हमसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की मांग नहीं की गई थी। फिर भी जब हमें खबर मिली कि डेमोलिएशन चल रहा है तो हमने फौरन पुलिस गाड़ी भेजी ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इससे साफ जाहिर होता है कि संध्या नांदेड़कर ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि पुलिस को भी अंधेरे में रखा। जब पत्रकार ने वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेड़कर से पूछा कि अगर ये हॉल परमिशन से बना है और कोई कोर्ट का डेमोलिशन ऑर्डर नहीं है तो फिर इसे क्यों गिराया जा रहा है, तो उनका जवाब था, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, पहले सब तोड़ूंगी फिर ऑफिस में आइए बता दूंगी। यानी पहले कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ दो फिर बताने की नौटंकी करो। बातों में नहीं, उनके लहजे में ही तानाशाही और घमंड झलक रहा था। बीएमसी का यह नियम कहता है कि अगर किसी निर्माण को अवैध मानते हैं तो पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, मगर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर नोटिस दिया गया होता तो कम से कम हॉल का मालिक लाखों का सामान तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो जैसे सुबह होते ही बीएमसी ने मुहूर्त देखकर बुलडोजर मंगवाए, सैकड़ों कर्मचारियों को साथ लाया गया और सुबह 10 बजे से पहले ही ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया। इस मामले की खबर मिलते ही पूर्व सांसद और जन सेवक गोपाल शेट्टी मौके पर पहुंचे और बीएमसी अधिकारियों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उनका भी अपमान हुआ और तोड़फोड़ जारी रही। यह देखकर गोपाल शेट्टी ने स्पष्ट कहा कि मैं इस कार्रवाई से बेहद दुखी हूं। मैं बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी जी से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो बोरीवली की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करूंगा। गौरतलब है कि हॉल के मालिक ने सेशन कोर्ट के आदेश मिलते ही पहले से हाई कोर्ट में अपील की हुई है और सेशन कोर्ट की ओर से कोई डेमोलिशन ऑर्डर नहीं जारी किया गया था। फिर भी तोड़फोड़ करना न केवल अवैध है बल्कि न्याय प्रक्रिया का खुला मजाक है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह फिर साबित कर दिया है कि अब मुंबई में इमारतें कानून से नहीं बल्कि अफसरों के मूड से गिरती हैं। बुलडोजर अब नियम से नहीं घमंड से चलते हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। ये डिवाइन शादी का जो हॉल था परमिशन से बाकायदे बनाया गया था, कई करोड़ों की संपत्ति से उसने लागत से बनाया गया। जिस तरह से वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेड़कर ने पूरी, ऐसा आरोप है कि कानून की धज्जियां उड़ा करके वो पूरा बुलडोजर से तोड़ा जाए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कानून की धज्जियां उड़ाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें किसी को भी नहीं है। संविधान का कोई धज्जियां उड़ाता होगा तो उसकी भी धज्जियां उड़ेगी आने वाले दिनों में। और ये स्ट्रक्चर जिस प्रकार से आज तोड़ा गया है, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ, इसमें एक नहीं तो अनेक अधिकारियों को घर जाना पड़ेगा, अनेक अधिकारियों को घर जाना पड़ेगा। मुंबई महानगर पालिका को स्वयं के पैसे से ये स्ट्रक्चर बांध कर देना पड़ेगा, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है। मुद्दा नंबर 2। मुद्दा नंबर 3, मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑफिसर है,
लेकिन अच्छे ऑफिसर को भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया है कि गलत अधिकारियों को वो बख्शे। अगर भूषण गगरानी जी ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे भूषण गगरानी जी के साथ में भी संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा, तो मैं उतरूंगा। क्योंकि मुझे जिस मुंबई शहर के सभी भाषिक लोगों ने इतना बड़ा बनाया है और इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा गलत कार्रवाई होते हुए मैं देखूंगा नहीं। मैं किसी का 200 फुट का घर भी अगर टूटा है तो उसके लिए आके जाके खड़ा हुआ हूँ, और मुझे कभी भी गलत साबित नहीं कर पाई ये व्यवस्था, ना पुलिस के लोग, ना महापालिका के लोग, ना तो सरकार का कानून। मैं सांसद बनने के बाद में 80 फुट का घर बादरन नगर में तोड़ा गया, तो वहाँ जाकर पानी में 4 घंटा बैठकर वार्ड ऑफिसर के पास से लिखवा कर लेकर उसका घर बनवा कर आने वाला व्यक्ति मैं हूँ। और इस बोरीवली में परमिशन लेने के बाद 46 लाख रुपया महानगर पालिका को 6 महीने का भरने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया हुआ कायदा DCPR, जिसमें व्यवस्था है 6-6 महीने का परमिशन, 3 साल। अभी ये बोलना अच्छा नहीं है, ना समझ अधिकारी इसमें सब आ गया। उनको लगता है कि 6 महीने के बाद में खोलने का, फिर वो परमिशन देंगे, फिर ऐसा नहीं है। ये 3 साल तक इसको आप आगे चला सकते हो, ये कायदा कहता है, ये कायदा कहता है। कायदे में ये भी कहा गया है कि 3 साल के बाद में भी उसको दे सकते हैं, ये भी लिखा गया है। और ऐसे समय पर जब कोर्ट में ये केस चल रहा था गोरेगांव में, कल तारीख था उसका, अब ये कोर्ट को लिमिटेड पावर है, बाकी का पावर हाई कोर्ट में जाकर लेना पड़ता था। कल ये कोर्ट ने जो बातें थी वो मानी नहीं। उसको कल वकील ने कहा कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और हाई कोर्ट में जाने का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसके बावजूद भी जब आज कोर्ट में गए, उसके पहले ही सब व्यवस्था करके तोड़ना ये कितना उचित है, ये वही जाने, तोड़ने वाले ही जाने। अगर कोई इलीगल काम किया होगा और गलत दस्तावेज लेकर कोर्ट में गया होगा, कोर्ट को गुमराह किया होगा, और कोर्ट का ऑर्डर आया होगा कि तोड़ दो, कोर्ट ने तोड़ो बोला ही नहीं। कोर्ट ने खाली उसकी जो बातें थी कि हमको और 6 महीने का, 3 साल तक का एक्सटेंशन देने का ऑर्डर दो, अगर आप दे नहीं सकते तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, यही था। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, कोर्ट ने तोड़ो करके नहीं कहा। उसके बावजूद में इस प्रकार का तोड़ना, जो परमिशन देकर बनाया गया था, म्यूनसिपाल्टी ने उसको लेटर देना चाहिए था कि इसको हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से उसको निकाल दो, नहीं तो हम तोड़ेंगे, तो पूरा खर्चा भी वसूल करेंगे। ये काम करने की पद्धति है। ये कौन सा तरीका इस प्रकार से तोड़ने का? और अगर इस प्रकार का तोड़ने के बाद में मेरा जैसा आदमी जो पैसा और प्रतिष्ठा के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, चुप बैठूंगा, तो इसके आगे कौन आएगा? आजकल आज की राजनीति तो बहुत बदल गई है। आज की राजनीति बहुत बदल गई है। अपने लिए भी कोई मरने को तैयार नहीं है, तो लोगों के लिए कौन मरेगा? तो मैं इस लड़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लड़ाई विल बी द आई ओपनर इन द मुंबई सिटी। मुंबई शहर के लोगों के लिए एक आई ओपनर केस होगा, इसके लिए मैं इसको लड़ूंगा। भगवान करे आज कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से कोई ना कोई अच्छा ऑर्डर आएगा, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है कि आएगा, और देखेंगे। अगर मैंने एक भूमिका बनाया वन विभाग के लिए और ये केस के लिए, मैं पूरी अपनी ताकत लगा के लड़ूंगा। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है वो पूरा मैं ओपन कर दूंगा। इसलिए मैंने आज सवेरे डिक्लेयर किया कि मैं पार्टी के सारे काम को, पार्टी से थोड़ा अलिप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी मेरे मन में आएगा मैं करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगाकर मैंने करना ये उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, नीति नियम को मानने वाली पार्टी है। इसलिए मैं थोड़ा उसको अलग होने का मैंने निर्णय किया है। मैं कोई भी गलत काम अगर करता हूँ, मैं नियम के बाहर की कोई भी बात करता हूँ, मैं जनता को उकसाने का कोई भी अगर काम करता हूँ, तो मेरे पार्टी को पूरा अधिकार है मेरे पर कार्रवाई करने का, पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का, वो करें। जिस तरह से सर आप ये झोपड़ा तोड़ने का होता है, DMC बाकायदे स्थानीय पुलिस को सूचना देती है, लेटर देती है, पुलिस प्रोटेक्शन लेती है, मगर इस तरह से जो कई हजार स्क्वायर फुट का और कई करोड़ संपत्ति की लागत से बनाई गई डेमोलिशन और उसका परमिशन नहीं है। जैसे कि मैं वहां के MHB पुलिस थाने के सीनियर से मैंने बात किया, और अगर वहां पे कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कोई अप्रिय घटना घटती है, उसमें सरकार की भी बदनामी हो सकती है। इसको किस नजरिए से समझते हैं? देखिए, सरकार की बदनामी जरूर होती है, सरकार का काम करेगी। मैं उस बात में जानना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है कि नहीं मांगा है, दिया है नहीं दिया है।
कभी कभी पुलिस को काम करना पड़ता है, और पुलिस ने अगर किया तो मैं अभी पुलिस के ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ सामने वाले बहुत तगड़े होते हैं, मैनेज करते हैं सारे सिस्टम को पैसे से, और ऐसे समय पे अगर पुलिस को लगा कि भाई अच्छे काम में हमने म्यूनसिपालिटी को मदद करना चाहिए तो उन्होंने किया, तो मैं उसको इश्यू नहीं बनाना चाहूँगा। वो तो सरकार पूछेगी, अगर वो गलत किया है तो पुलिस के ऊपर भी जो भी कार्रवाई होना होगा। लेकिन मेरी अभी लड़ाई महापालिका के साथ में है, मेरी लड़ाई महापालिका। ये तो जेन्युइन केस है, कभी कभी कुछ केस गलत होता है और ऐसे समय पे भी मैनेज करने वाले पुलिस प्रोटेक्शन ना मिले, टूटे नहीं, इस प्रकार का काम 1 नहीं तो 10 काम मुंबई शहर में हुआ है। इसलिए मैं वो विषय में अभी जाना नहीं। कल से स्टैंड आपका क्या होगा इस तोड़ कार्रवाई में? देखिए अभी कोर्ट से आज क्या आया है वो तो शाम तक पता चलेगा, क्या आया है करके, और मैं कोर्ट को पूरा चांस दूंगा, पहले कोर्ट को पूरा चांस दूंगा, और मेरा अंतरात्मा कहता है कि कोर्ट जरूर इसमें महानगर पालिका को फटकार लगाएगी, और कोर्ट जब न्याय देने के लिए आगे आती है तो फिर मुझे करने के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर कुछ नहीं होता वहाँ से होता है, मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पर। न्यायालय में देरी होती है लेकिन अंधेर नहीं है, पूरा विश्वास है। अगर नहीं आता तो फिर क्या करने का उसकी रणनीति में बाद में करूँगा, अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो रहा है तो इसको हाँ, ये तो बोलना चाहिए ना मैडम। पहले डिमोलिशन हो जाने दो, मगर आप तो जानते हैं, अगर हमारा एक ही कहना पहले है, डिमोलिशन कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद इन प्रोसेस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। डिमोलिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको बताऊंगी। क्यों इस मगर लैंड ऑर्डर का मामला था, अगर आपने पुलिस को भी सूचना नहीं दिया और डायरेक्ट आपने जैसा कि वो उनका कहना है कि परमिशन सर आप कंप्लीशन हो जाने दें, बाद में बात करेंगे। डिमोलिशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। मगर हम लोगों को डिमोलिशन से क्या लेना था? हम लोगों को तो आप जानकारी देंगे, हम लोग तो आपका पक्ष रखना चाहते हैं कि कल ये न हो। डिटेल स्टोरी के लिए ऑफिस आइए, आपको आप आ जाइए, मैं पूरा आपको पेपर के साथ देंगे। पूरा ठीक।